गीता के 338 पेज पे मैं पहुंच चुका हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं, नाचा मातानी कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वदासीन संगत तेषु कर्मसु। इसका मतलब है धनंजय, ये सारे कर्म मुझे बांध नहीं पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। जो कर्म है वो जन्म लेने का, मरण लेने का, जो पृथ्वी पे सारे काम हो रहे हैं, दुनिया पे सारे काम हो रहे हैं, ब्रह्मांड में सारे काम हो रहे हैं, वो मेरे द्वारा ही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये बांध नहीं पाते। मैं इस कामों को करता रहता हूँ, पर इसमें विरक्त नहीं होता, इसमें इतना ज़्यादा इमोशन नहीं रखता हूँ। मध्याच्छेन प्रकृति सूयते सचाराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। इसका मतलब है, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में काम करती है। मेरी अध्यक्षता मतलब मैं अध्यक्ष हूँ इसका, मैं मालिक हूँ इसका। ये भौतिक जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। चर मने जो चरने वाले व्यक्ति है, सचर, अचर मने जो नहीं भी चरते हैं, जो उस तरह का प्राणी, कीड़े मकोड़े जिसको बोलते हैं, उसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। और उसी के द्वारा ये जो ब्रह्मांड है ये सृजित होता है, माने सृजन होता है, और विनिष्ट माने विनाश होता है। माने सृजन भी मैं ही करता हूँ, विनाश भी मैं ही करता हूँ। औ जानन्ति माँ मूढ़ा मानिसी तनुमाश्रितम परम भाव मजानंदो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप से अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। तो बोलते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित पैदा लेता हूँ, मनुष्य के रूप में, जैसे भगवान श्री कृष्ण लिए, भगवान राम हुए, भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, ये भगवान विष्णु के ही रूप थे जो वो पैदा लिए। तो लोग बोलते हैं, मेरा उपवास उड़ाते हैं जब मैं भगवान मनुष्य के रूप में पैदा लेता हूँ। वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वो जो मेरा दिव्य स्वभाव है, दिव्य जो मेरा भाव है, जो मेरा रूप है, वो नहीं जानते, और इसीलिए वो मेरा उपहास उड़ाते हैं। मोघासा मोघ कर्मणाओ मेघ ज्ञाना विचेते स राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रीता। इसका अर्थ हुआ, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहता है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। आसुरी और नास्तिक मतलब हो गया जो असुर स्वभाव के, मारना काटना, असुर स्वभाव। नास्तिक माने किसी पे विश्वास नहीं करना, भगवान पे विश्वास नहीं करना। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। और वो जो है मोहग्रस्त रहते हैं, उनकी अवस्था में मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन कभी निष्फल नहीं होता। मैंने उसका कभी ज्ञान भी सफल नहीं होता, और उनका कर्म जो इस तरह का विचार रखते हैं उसका कर्म भी सफल नहीं होता, और वो जो अच्छा काम भी करते हैं तो वो सफल नहीं होता। तो ये जो मोहग्रस्त लोग होते हैं, जो नास्तिक स्वभाव के लोग होते हैं, वो इस तरह से अपना भाव करते हैं ताकि उसका जो सकाम काम है वो भी सफल नहीं होते, क्योंकि उनका भावना ही उस तरह का हो जाता है। महात्मनास्तु मां पर्था देवी प्रकृति माश्रिता भजन्तन्यन् मनुष्यो ज्ञात्वा भूता दीम
व्योमम। इसका मतलब है हे पार्थ, मतलब हे अर्जुन, पार्थ माने अर्जुन, मोह मुक्त महात्म जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। जो मोह मुक्त मतलब माया से मुक्त, मोह से मुक्त, जो महात्मा जन देवी रहते हैं उसके प्रकृति में संरक्षण रहते हैं, वो प्रकृति से संरक्षण में रहते हैं, हमारे संरक्षण, प्रकृति में भगवान हमारे संरक्षण में रहते हैं, हमारे अंडर रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमगमन रहते हैं, भक्ति में डूबे रहते हैं, वो भक्ति पे विश्वास, हम पे विश्वास करते हैं, भक्ति पे वो डूबे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। वो आदि भगवान का आदि रूप है और अनंत रूप है, वो उन्हें जानते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।